समय है हम परमेश्वर के वचन में चलें और खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। हम सब जानते हैं इस दिन के महत्व को। यीशु मसीह ने यरूशलेम में एक बहुत विजय प्रवेश किया। बहुत से लोगों ने उसकी सराहना की, बहुत से लोगों ने उसकी तारीफ और आराधना करी। और उसी विषय पर आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे, शायद कुछ बातें दोहराएंगे, लेकिन एक बार फिर से वो बातें हमारे अंदर फ्रेश हों और हम मिलकर अपने प्रभु को धन्यवाद दे सकें। मेरे साथ कुछ पदों को पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 51वां पद, लूक 9:51। कुछ पदों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद संदेश में आगे चलेंगे। लूक 9:51, लूका 9 और उसका 51 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप बाइबल में ध्यान से देखें। लिखा, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। लिखा, उसके उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। इंग्लिश में आया, he steadfastly set his face toward Jerusalem। और मैं और आप जानते हैं जब वो यरूशलेम जाएगा तो उसके साथ क्या कुछ होगा ना। उस समय जो लोग वहां थे वो नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि वो यरूशलेम जा रहा है तो किस उद्देश्य से जा रहा है और किस काम को उसको पूरा करना है। फिर लूका 13 का 22 मेरे साथ पढ़िए। लूका 13 और उसका 22वां पद। देखा, वो नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। सो हमने 9:51 में क्या पढ़ा? He set his face toward Jerusalem। उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। और उसके बाद यीशु मसीह ने अपनी जर्नी शुरू करी। बीच में और गांव में गया और प्रांतों में गया और जगह गया, लेकिन उसका गोल क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो कहां जा रहा है? वो यरूशलेम जा रहा है। Nobody else knows, किसी को पता नहीं, बट यीशु मसीह को मालूम है। परमेश्वर के द्वारा दी गई उसकी इच्छा को वो जानता है। सो वो नगर नगर गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ धीरे धीरे यरूशलेम की ओर बढ़ता चला गया। अब इसी लूक उसका 19वां अध्याय और 28वां पद देखिए। लूका 19 और उसका 28, 9:28 लिखा, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चल। सो मैंने आपको सीक्वेंस में दिखाया। 9वें अध्याय से हमने शुरू किया, 19वें अध्याय तक हम देख रहे हैं सीक्वेंस। यीशु मसीह कदम ब कदम यरूशलेम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और फिर इसी में आप आगे के पदों को पढ़ते जाएंगे तो पाम संडे की पूरी घटना हमको मिलती। हमने जो पढ़ा अभी 28 पद में, ये बातें कहकर यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। आगे पढ़िए। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। आइए पढ़ते जाएं, क्योंकि ये घटना आज के दिन में हमारे लिए पढ़ना अच्छा है। 32 पद लिखा, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ना ये घटना तो हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि पाम संडे का दिन है। अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? छोटे बच्चों को भी ये स्टोरी पता होनी चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए। यीशु मसीह ने कैसे अपने चेलों को भेजा, कैसे एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ था उसको मंगवाया और फिर यीशु मसीह उस पर सवार होकर यरूशलेम गया। लेकिन फिर से मैं आपको उसी विचार में लाऊं। He set his face toward Jerusalem। उसने अपने मन को दृढ़ किया।
कि अब मुझे यरूशलेम जाना है, अब मुझे उस काम को पूरा करना है जिसके लिए पिता ने मुझे इस संसार में भेजा। और मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं जिसका उत्तर आप भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर से हम एक दो पद पढ़ के उसको और बेहतर समझेंगे। यीशु मसीह यरूशलेम जा रहा है, क्या पाने के लिए? क्या मिलेगा उसको? क्या यरूशलेम में उसको बड़ी महिमा मिलेगी? नो, उसको यरूशलेम में तिरस्कृत किया जाएगा, उसको यरूशलेम में क्रूसित किया जाएगा। वो यरूशलेम जा रहा है, nobody knows, लेकिन यीशु मसीह को पता है वहां से मुझे कुछ दुनियावी रूप से हासिल नहीं होगा, बल्कि मुझे बहुत सारे दुख और यातनाओं में से गुजरना पड़ेगा। आइए फिर कुछ पदों को पढ़ें। मत्ती 16 उसका 21, मैथ्यू 16:21, मत्ती 16 और उसका 21। लेकिन उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु को हमेशा से मालूम था मैं फाइनली यरूशलेम जाऊंगा और यरूशलेम में मेरे साथ क्या होगा, ये पुरनिये, ये याजक, ये बड़े बड़े लोग मुझे पकड़ लेंगे, मुझे बांध देंगे और मुझे मार डालेंगे, मुझे बहुत दुख देंगे और मुझे क्रूस पर जाना पड़ेगा। लूका 13:33 पढ़िए प्लीज। मैं कुछ पदों को पढ़ा रहा हूं ताकि तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट रहे। लूका 13:33, 13:33। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना आवश्यक है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। ओ, मैं चल रहा हूं, कदम ब कदम आगे बढ़ रहा हूं और मैं यरूशलेम जा रहा हूं, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। सो इन अदर वर्ड्स, मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे वहां पर मरना है, मुझे वहां अपना लहू बहाना है, मुझे अपना प्राण वहां पर देना है। एक और पद पुराने नियम से, डैनियल उसका 9वां अध्याय, डैनियल चैप्टर 9, प्लीज मेरे साथ खोलिए। डैनियल उसका 9वां अध्याय और उसके 26वें पद में यीशु मसीह के बारे में एक प्रोफेसी थी जो डैनियल को दी गई थी। लिखा है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, मतलब मारा जाएगा, और उसके हाथ, क्या लिखा, कुछ ना लगेगा। ओ, वेरी यूनिक स्टेटमेंट। अभिषिक्त पुरुष कोई और नहीं, मतलब यीशु मसीह, मसीह इज अभिषिक्त। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, डैनियल को बता दिया गया सैकड़ों साल पहले। वो यरूशलेम में मारा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। ना इतनी बातें कहने के बाद मैं इस थॉट में अपने आप को और आपको लाना चाहता हूं, फिर हम इसे एक विजय का दिन क्यों मनाते? उसके हाथ तो कुछ नहीं लगा, उसको तो बहुत भयानक पीड़ा से जाना पड़ा, उसको तो बहुत सारा सताव का और लज्जा का सामना करना पड़ा। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 12 में, उसने उस लज्जा की भी चिंता ना की, वरन पापियों का वाद विवाद चुपचाप सह लिया। अभी गुड फ्राइडे पर हम यही तो याद करेंगे, हमारे यीशु मसीह ने चुपचाप उन तमाम दुखों को सह लिया। वो चाहता तो जवाब दे सकता था, वो चाहता तो अपने को डिफेंड कर सकता था, लेकिन बाइबल में लिखा जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगा कर भी उसे ले गए, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बाइबल में लिखा नोबडी केयर्ड, किसी को परवाह नहीं थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मेरा सवाल क्या है? अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, यरूशलेम जा रहा है क्या करने? कोई राज्य हासिल करने नहीं, अपने लहू को बहाने। फिर हम क्यों कहते हैं ट्रायम्फेंट डे? फिर हम क्यों कहते हैं ये विक्टोरियस दिन है? फिर हम खुशी क्यों मनाते? उल्टा हमें तो दुख मनाना चाहिए। अरे यीशु मसीह आप यरूशलेम गए क्यों? बल्कि अभी हमने जो लूका 13 में पढ़ा ना, 33 से ऊपर के पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर शैतान ने फाइनली एक और कोशिश की, कुछ लोगों को भेजा। अभी हमने क्या पढ़ा था? यीशु मसीह कदम ब कदम किधर जा रहा था? यरूशलेम। और शैतान देख रहा है इन बातों को, शैतान कंफ्यूज्ड है। मैं क्यों कहता हूं कंफ्यूज्ड है? क्योंकि पहला कुरिन्थियों 2:7 और 8 में लिखा है कि वो कंफ्यूज था, उसे मालूम नहीं था पूरा प्लान परमेश्वर का। बट समहाउ उसे ये तो पता था कि ये मसीहा है, ये मसीहा है, और वो उसके मार्ग में हमेशा रोड़ा डालने की कोशिश करता था।
हेरोदेस के कुछ लोगों ने आकर उससे कहा, यहाँ से भाग जा, यरूशलेम की ओर तू जा रहा है, डोंट गो, क्योंकि हेरोदेस तो तुझे ढूंढ ही रहा है ताकि तुझे मार डाले। सोचिए ना, अगर मैं और आप किसी तरफ बढ़ रहे हैं, हमने मन बनाया हम यहाँ जाएंगे और सडनली वहां से खबर मिलती है नहीं वहां जा रहे हो, तुमको पकड़ लिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा, हम क्या सोचेंगे सिवाय इसके कि वहां से भाग जाएं? हम फिर क्यों जाएं वहां? हम कहेंगे नो फिर हम अभी नहीं आएंगे, जब सीजन बेटर होगा हम तब आएंगे। बट सी जीसस, यीशु मसीह सारी बातों को जानता है, उसको पता है उसको दुख उठाना है, बट फिर भी वो यरूशलेम जा रहा है। हेरोदेस के लोगों ने आके कहा मत जा, हेरोदेस तुझे मार देगा। यीशु मसीह ने कहा जाके उस लोमड़ी से कहना, बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगता है, जाकर उस लोमड़ी से कहना, हेरोदेस से मैं आज भी काम करूंगा, मैं कल भी काम करूंगा और तीसरे दिन उसको जरूर पूरा भी करूंगा। तो हमारा प्रभु किसी भय से भयभीत नहीं था। हाँ, भले वो मनुष्य रूप में था, उसको तकलीफ बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे मुझे और आपको होती अगर इन दुखों में मुझे और आपको जाना पड़े तो। सेम अमाउंट ऑफ पेन, वही डर, एवरीथिंग सेम जो मेरे और आपके साथ हो अगर ऐसी किसी तकलीफ से मैं और आप गुजरे, बट स्टिल ही सेट हिज फेस टू गो टू जेरूशलेम। उसने फैसला कर लिया था, मैं हल पर हाथ धरकर पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं शैतान के उपजाए हुए इन प्लान्स में ट्रैप नहीं होगा जैसे आदम हो गया था और फल को खा लिया था। जल्दी प्रोग्रेस करने की इच्छा थी आदम के अंदर, जल्दी सब कुछ पाने की इच्छा थी और उस वजह से ही लॉस्ट एवरीथिंग। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात का फैसला किया था, नहीं मुझे उस काम को पूरा करना। मैं जल्दी से आपको 3 बातों में ले जाऊं, कौन सी ट्रायम्फ हुई उस दिन, कौन सी ट्रायम्फ हुई यीशु मसीह के इन फाइनल डेज में। अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, फिर भी जीत। किसकी जीत? कैसी जीत? किस बात की खुशी हम मनाते हैं? पहली बात, इट वॉज विक्ट्री ऑफ गॉड थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की जीत हुई। अब कहेंगे कैसे? मैं समझाने की कोशिश करूं। परमेश्वर ने एक प्लान बनाया था जब उसने आदम हव्वा को बनाया, उसने उनको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, पवित्र बनाया, धर्मी बनाया। वो परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बनाए गए। लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते जब शैतान ने आकर उस पूरे प्लान को बिगाड़ दिया। आप सोचिए ना, आप कोई बहुत अच्छी सी सुंदर पेंटिंग कर रहे हो या कुछ क्राफ्ट बना रहे हो और सडनली कोई आए और उसको पूरा बिगाड़ दे। हाउ यू फील? आप कैसा महसूस करेंगे? दैट इज व्हाट गॉड, परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया, सब कुछ पवित्र बनाया। शैतान ने आकर एक शॉट में आदम और हव्वा को बहकाया और सब कुछ बिगाड़ दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, परमेश्वर के प्लान को खराब कर दिया। यीशु मसीह के द्वारा वो सारा प्लान वापस से रिस्टोर कर दिया गया। वो जो बिगड़ गया था, जिसका आकार बिगड़ चुका था, जिसकी खूबसूरती बिगड़ चुकी थी, यीशु मसीह ने आकर अपने ओबीडियंस के द्वारा उन सारी बातों को रिस्टोर कर दिया। हालेलुया! परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसी काम के लिए भेजा था ताकि वो परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान को इस पृथ्वी पर रीइंस्टेट कर दे, फिर से उसको स्थापित कर दे। इट वॉज विक्ट्री ऑफ गॉड थ्रू जीसस हिज सन। बहुत महत्वपूर्ण विक्ट्री जो परमेश्वर को मिली वो था, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य जाति का फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाना, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा लॉस हुआ था। हाँ कि नहीं? पृथ्वी बनाने के लिए परमेश्वर 1000 और बना सकता है, उसको कोई कमी नहीं है। उसके पास ना मैटर की कमी है, ना विजडम की कमी है, ना प्लान की कमी है। सोचिए ना, परमेश्वर कितना अच्छा चित्रकार है, कितना अच्छा क्या बोले क्रिएटर है। जितने इस रूम में हैं, एक की भी शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है, एक का भी थंबप्रिंट दूसरे से नहीं मिलता है। गॉड हैज इनन्यूमरेबल मॉडल्स, और परमेश्वर क्रिएट कर सकता है। पृथ्वी क्रिएट करने की बात थी, वो बना लेता, लेकिन उसका सबसे बड़ा लॉस था जो उसने मनुष्य को बनाया था अपने स्वरूप में, अपने साथ संगति करने के लिए। शैतान ने उसी को छीन लिया था। वो फेलोशिप टूट गई थी। अब परमेश्वर को वो आराधना जो मिलनी थी अब नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप आ गया है, मनुष्य का पतन हो गया है। लेकिन यीशु मसीह ने आकर अपना लहू बहाकर मेरा और आपका फिर से पिता के साथ मेल मिलाप कर दिया है। हमको वापस से पवित्र बना दिया गया। ओ प्रेज द लॉर्ड! अब फिर से पवित्र आत्मा हमारे अंदर ड्वेल करता है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड जो खो गई थी, इट हैज बीन रिस्टोर्ड।
हालेलुया। पवित्र आत्मा वापस मेरे और आपके अंदर आ गया है। पवित्र आत्मा वापस मेरे और आपके साथ निरंतर वास करने लगा है। और अब पवित्र आत्मा की सहायता से मैं और आप पवित्र भी होते हैं। और पवित्र आत्मा की सहायता से हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसको वही आराधना मिलती है जिसके लिए उसने आदम और हव्वा को रचा था। Oh, he delights। आपने बाइबल में पढ़ा है ना, जब पुराने नियम में सच्ची आराधनाएं हुई, लेकिन वो परमेश्वर के नथनों में सुगंध के समान पहुंच गए। It ascended। हालेलुया। सोचिए ना, क्या ये ट्रायम्फ नहीं है? क्या ये जीत नहीं है? शैतान ने सब कुछ बिगाड़ दिया था और शैतान ने सोचा, मैंने फाइनली एक ऐसा काम कर दिया है जो अब हमेशा ऐसे ही रहेगा। परमेश्वर अब कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है। अब मनुष्य वापस परमेश्वर की संगति में नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उस जीत को हासिल कर लिया है। हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप अगर समझें इस जीत का पैमाना कितना बड़ा है, इस जीत का वॉल्यूम कितना बड़ा है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इतने अनगिनत पापों को करने के बाद भी परमेश्वर आपको धर्मी कहता है? और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। ओह, द लिस्ट ऑफ सिंस, द लॉर्ड ऑफ सिन, जिसको हम शुरू से उठाए थे और हमारे लिए सहने के बाहर था। जब एक गलती हो जाती है, और खासतौर से कोई ऐसी गलती जो हम नहीं करना चाहते, उसका गिल्ट हमको कितना खा जाता है। इट डिस्ट्रॉयज द पीस विद इन अस। क्या ये जीत नहीं है? क्या ये ट्रायम्फ नहीं है? इतने गुनाह करने के बाद भी, यीशु मसीह के लहू से धुलने के बाद परमेश्वर कहता है तुम धर्मी हो। यू आर माई राइचियस सन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई प्रेजेंस। हालेलुया। ये जीत है। और ये जीत किसकी है? आप कहेंगे मेरी है, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन आपसे पहले ये परमेश्वर की जीत है। ये परमेश्वर की जीत है। सारे स्वर्गदूतों के सामने, सारे फॉलन एंजल्स के सामने, सारे मनुष्य जाति के सामने, एवरीबॉडी, सबके सामने एक बड़ी जीत परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हासिल करी। वापस से चीजों को रिस्टोर कर दिया। और आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हैं, हो सकता है आज भी आप किसी बात से कमजोर महसूस कर रहे हो सकता है आप कोई पाप नहीं करना चाहते थे बट आपने कर दिया। कोई चीज जिसको आप करना चाहते थे वो आप नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर के लिए, और आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत कमजोर फील कर रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने इस ट्रायम्फ को आपके लिए हासिल कर लिया है। आपको निराश रहने की जरूरत नहीं है। पाप का दुख सही है, क्योंकि पाप का दुख नहीं होगा तो पश्चाताप नहीं होगा। पौल ने कहा 2 कुरिन्थियों 9 में, उसने कहा मैंने जो बातें तुमसे कही उससे मुझे पछतावा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भक्ति का शोक पैदा हुआ, और भक्ति के शोक से यह हुआ कि कम से कम तुमने रिपेंट कर लिया। सो पवित्र आत्मा कई बार मुझे और आपको अलाउ करता है और फिर हम रिपेंट करते हैं, बट हमको निराश रहने की जरूरत नहीं है। हमको निराशा में और डूब जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको परमेश्वर का धन्यवाद देने की जरूरत है। परमेश्वर, आज का दिन तो जीत का दिन है प्रभु, और इसलिए आज मैं वापस आपके ओरिजिनल प्लान में लौट आता हूँ। आई कम बैक प्रभु, मैं वापस आपके ओरिजिनल प्लान में आता हूँ, जिस काम के लिए आपने मुझे बनाया है। अगर वो काम अभी तक पूरा नहीं हो सका प्रभु, आज के दिन से वो काम मेरे जीवन के द्वारा आपके लिए पूरा होने पाए, आपको महिमा मिलने पाए। सो पहली बात, उसके हाथ तो कुछ नहीं लगा दुनियावी रूप से, लेकिन हेवनली रेल में, स्पिरिचुअल रेल में परमेश्वर को एक बहुत सुंदर और एक बहुत बड़ी जीत हासिल हो गई। दूसरी बात कहना चाहता हूं, इट वॉज ट्रायम्फ ऑफ क्राइस्ट ओवर सिन एंड डेथ। पाप और मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह ने जीत हासिल करी। गुड न्यूज है ना। बाइबल में लिखा, अंतिम बैरी जो नाश होगा वो मौत है। अंतिम बैरी जो नाश होगा वो मौत है, और यीशु मसीह ने आपके लिए, हर विश्वासी के लिए उस अंतिम बैरी को नाश कर दिया है। हाँ, शारीरिक मृत्यु होगी, क्योंकि शारीरिक मृत्यु नहीं होगी तो फिर हम हमेशा यहीं बने रहेंगे, परमेश्वर के पास नहीं जा सकेंगे। तो इस दुनिया से तो मृत्यु होकर के हमको यहाँ से जाना ही है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, मैं और आप दूसरी मृत्यु से बच गए हैं।
लेकिन जिनका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है वो उस दूसरी मृत्यु से पार हो चुके हैं। और वो दूसरी मृत्यु है क्या? आग की झील में डाला जाना, उस भयानक पीड़ा में डाला जाना, हमेशा के लिए परमेश्वर से दूरी हो जाना। मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो इटर्निटी कितनी लंबी है। सोचिए ना, अगर बैठे हम दिमाग से सोचने, कितना बड़ा भी मैथमेटिशियन हो, कितना बड़ा भी सोचने वाला, विचार करने वाला ज्ञानी व्यक्ति हो, नहीं सोच सकते हैं। हम तो मैक्सिमम कहां तक सोच पाते? 100 साल 100 साल के आगे हमारी कैपेसिटी नहीं है। और 100 साल में भी 10-20 कम ही कर लेते हैं, क्योंकि उसके आगे जाने का कोई मालूम नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस प्लान नहीं है जो 100 के पार ले जाने की बात करे। बट सोचे ना, इटर्निटी कितनी लंबी होगी। 100 साल नहीं होगा, इट विल बी अनएंडिंग। और उस अनएंडिंग में परमेश्वर के साथ दूरी हो जाने से कैसा भयानक उसको अनुभव होगा जिन लोगों को उसमें जाना होगा। बट प्रेज द लॉर्ड, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पाप और मृत्यु पर जय हासिल कर ली है। हालेलुया। एक दो पदों को मैं पढ़ाऊं भी आपको, एक तो याद ही दिला दूं। आपको याद है उत्पत्ति 3, जब आदम हवा ने पाप किया और वो परमेश्वर से दूर हो गए, तब वहां लिखा 15वें पद में परमेश्वर ने आकर आदम, हवा और खासतौर से सर्प से ये बात कही। उसने कहा मैं स्त्री के वंश से भेजूंगा, स्त्री के वंश से आएगा। इसीलिए आप आगे कनेक्ट करते हैं यीशु मसीह क्यों कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ है ना। क्योंकि अगर केवल न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे ये कौन सी अजीब सी बात है ना, ऐसा होने की क्या जरूरत थी, ये अजीब सी चीज करने की परमेश्वर को क्या जरूरत थी। ना बट बिकॉज परमेश्वर ने प्रोफेसाई किया था कुंवारी स्त्री के द्वारा एक आएगा और वो सर्प के सिर को, अरे बोलिए ना, ये गुड न्यूज है। यीशु मसीह ने सर्प के सिर को कुचल डाला है। वहां एक और बात लिखी थी, वो तेरी एड़ी को जरूर डसेगा, और उसने किया भी। यीशु मसीह को शारीरिक दुख दिए, यातनाएं दी, तकलीफें दी, लेकिन फाइनली वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा शैतान को एक भारी हार दी है, पाप और मृत्यु के ऊपर जीत हासिल करी है। इब्रानियों 2:14, इब्रानियों 2:14 कोई पढ़ देगा प्लीज? Hebrews 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं जी, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, हाँ, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस पर मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु मसीह शरीर में इसलिए आया ताकि मृत्यु और जिसको मृत्यु पर शक्ति थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, उसकी पावर को पूरी तरीके से खत्म कर दे, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। एंड प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। हाँ, जरूर उसको मारा गया, जरूर उसको क्रूसित किया गया, जरूर उसको कोड़े मारे गए, बहुत कुछ उसके साथ हुआ जो वो डिजर्व नहीं करता था। बट ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि फाइनली पाप और मृत्यु को हरा दिया जाए। आमीन। और इसीलिए मैं और आप होप रख सकते हैं, इसीलिए मैं और आप उस होप में दुआ कर सकते हैं कि परमेश्वर हमको पाप से बचा ले, परमेश्वर हमको मौत से बचा ले, परमेश्वर हमको शैतान से बचा ले, उसके उपजाए हुए तीरों से परमेश्वर हमको छुड़ा ले। आपको मालूम है ये दुआएं मैं और आप सिर्फ इसीलिए कर सकते हैं बिकॉज जीसस डाइड ऑन द क्रॉस। अगर यीशु मसीह क्रूस पर ना गया होता, अगर यीशु मसीह ने बलिदान ना दिया होता, मेरे और आपके पास कोई राइट नहीं था। आप सही सुन रहे हैं, मेरे और आपके पास कोई राइट नहीं था, कोई अधिकार नहीं था पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने का। लेकिन ये अधिकार मुझे और आपको यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने दिया। पहली बात परमेश्वर की जीत, दूसरी बात यीशु मसीह की जीत पाप और मृत्यु के ऊपर। अगर आप मेरे साथ खोलें रोमियो 5वां अध्याय, ये तो बहुत सारे पद वहां से हम देख सकते हैं, लेकिन 2 ही 3 आपको दिखाऊं। अब देखिए कितनी खूबसूरती से ये प्रकाशन पॉल को दिया परमेश्वर ने, और उसने कंपैरिजन दिया है आदम और यीशु मसीह के बीच में। और वहां पर हम देखेंगे आदम में कैसे हमारी हार हुई और यीशु में कैसे हमारी जीत होती। रोमियो 5वां अध्याय मैं पढ़ रहा हूं 15वें पद को, अगर आप देखें उसकी दूसरी लाइन से मैं पढ़ रहा हूं, 15वें पद की दूसरी लाइन से देखिए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत से लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। हालेलुया। मैं जब इसको पढ़ रहा था ना, मुझे
पहले भी मैंने पढ़ा कई बार, मुझे याद है रोमियो 5 में क्या लिखा है, बट फिर से मेरे अंदर एक आनंद उठा। हाँ, एक मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा, जो हमारा प्रतिनिधि था, हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, हमको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। लिखा उसके अपराध से बहुत से लोग मर गए मतलब इटर्नल डेथ में चले गए, परमेश्वर से दूरी में चले गए। बट प्रेज द लॉर्ड, एक और मनुष्य आया, एक और आदम आया, और उसने आकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, और मेरे और आपके लिए अनुग्रह अधिकाई से उसने दे दिया। 17वां पद देखिए, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आप खुश नहीं हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप खुश हो या ना हो, प्रेज द लॉर्ड। एक मनुष्य आदम के द्वारा बहुत से लोग डेथ में चले गए, बट एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा बहुत से लोग अनंत राज्य में हमेशा महिमावान रहेंगे। मेरे और आपके पास जो होप है, वो शायद अभी हमको दिखाई नहीं दे रही है, अभी शायद हम उसको छू नहीं पा रहे, अभी शायद हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बट वो सच है, वो सच है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक दिन मेरे अंदर अजीब सा विचार उठा, और कई बार अजीब विचार भी अच्छे होते, क्योंकि आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाती। और मैं बैठा बैठा खुद ही सोचने लगा, मैं कहने लगा, मैं क्यों विश्वास करता हूं कि बाइबल सच्ची है? व्हाई डू आई बिलीव? अजीब सा विचार है कि नहीं? क्योंकि बचपन से सिखाया गया तो मानना ही है, बट जब बड़े हो जाते तो दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता, भले बुरे का ज्ञान हो जाता। मैं खुद ही सोचने लगा, मैं क्यों विश्वास करूं बाइबल सच्ची है? मैं क्यों विश्वास करूं बाइबल में जो लिखा है, सोने की सड़कें हैं और मोती के फाटक हैं? व्हाई डू आई बिलीव? क्योंकि अगर मैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये बातें किसी को कहूं तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे एक मोती है तेरे जेब में। मोती के फाटक। और मैं सोचने लगा, गॉड व्हाट इफ ये डाउट मेरे अंदर आ जाए तो? और फिर सोचते सोचते परमेश्वर ने मेरी मदद करी, और मुझे उसी क्षण उत्तर दे दिया प्रभु ने। और वो उत्तर ये था, अभी तक के समय में, इससे पहले के समय में जो बीत चुका है, बाइबल में जो कुछ लिखा गया था हजारों साल पहले, वो सब बिल्कुल वैसा ही पूरा हुआ है। नॉट इवन वन प्रोफेसी फेल्ड। आप पढ़ के देखिए, अभी तक के टाइम के लिए जितनी भविष्यवाणियां, चाहे आदम के समय में हो, चाहे सैमुएल के समय में हो, किसी के भी समय में है, वो सब पूरी हुई हैं। बोलिए हाँ कि नहीं? आपने बाइबल में पढ़ा? सिर्फ मुझे ऐसे सहमत होने के लिए मत, आपने बाइबल में पढ़ा ना, प्रोफेसी पूरी हुई कि नहीं? सब पूरी हुई है, सैकड़ों प्रोफेसीज पूरी हुई। और फिर मैंने कहा, अगर बाइबल में अभी तक की सारी प्रोफेसीज बिल्कुल परफेक्ट निकली हैं, तो मुझे शक की कोई जगह नहीं है कि बाइबल में वो बातें जो आने वाले समय के लिए लिखी हैं, चाहे मैं उन्हें अभी समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे विश्वास करना ही है कि वो भी सच हैं। क्योंकि सुनिए, या तो ये परमेश्वर का वचन है, या ये परमेश्वर का वचन नहीं। एक ही तो चीज हो सकती है। अपन ये तो नहीं कह सकते कि नहीं 3/4 परमेश्वर का वचन है, 1/4 दिस इज गॉड्स वर्ड। और परमेश्वर के वचन ने और टाइम ने, समय ने इन बातों को प्रमाणित किया है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, जो वो कहता है वो उसको पूरा करता है। और इसलिए मेरे और आपके पास शक की कोई जगह नहीं है। परमेश्वर के वचन में आने वाले दिनों के बारे में भी जो लिखा है वो वैसा ही होगा। आमीन। अपन साथ में टूर करेंगे स्वर्ग में। दुआ घर का कैंप आया है, और हम लोग साथ में टूर करेंगे, और साथ में टूर करके हम लोग एक दूसरे को कहेंगे, ओह वाह, हमने सोचा भी नहीं था कि ये मोती का फाटक इतना सुंदर होगा। अरे हमने सोचा भी नहीं था, ओह यहाँ जीवन के जल की जो नदी बह रही है वो इतनी स्वच्छ है और इतनी निर्मल है। हमने तो सोचा भी नहीं था। बहुत मजा आएगा स्वर्ग में जब हम परमेश्वर की हुजूरी में होंगे। बट ये विक्ट्री है, ये ट्रायम्फ है। पाप और मृत्यु को हरा दिया गया। एक मनुष्य के द्वारा बहुत से लोग मौत में चले गए। अफसोस जो चले गए मौत में, अफसोस जो इटर्निटी के लिए परमेश्वर से दूर हो गए। बट परमेश्वर का धन्यवाद, एटलीस्ट मैं और आप चुने गए हैं। क्या ये जीत नहीं है? पाम संडे के दिन क्या इन बातों की खुशी नहीं मनानी चाहिए? मनानी चाहिए।
आप कहेंगे नहीं गुड फ्राइडे के दिन मनाएंगे, अरे पाम संडे नहीं होता तो गुड फ्राइडे कहाँ होता। यीशु मसीह पहले जाएगा यरूशलेम, बहुत सारी चीजों को उसको करना है। आई वॉज वंडरिंग, पता नहीं मे बी पाम संडे वही दिन हो जिस दिन परमेश्वर ने उत्पत्ति 22 में अब्राहम से कहा था, अब्राहम उठ अपने पुत्र को ले और उसको मोरिया पहाड़ पर ले। आप कहेंगे ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज है। अब आप में से कोई प्रीच मत कर देना, रेवलेशन मेरा है, मैं ढूंढूंगा मुझे को आके सुनाएंगे। एक मेरा स्टूडेंट था, मैं आज जो क्लास में पढ़ाऊं 4 दिन के बाद आता था मेरे पास, सर मुझे एक नया रेवलेशन मिला, बताओ, और मेरा ही पढ़ाया हुआ लेसन मुझे सुना था और मैं उसको सराहना ही कर, शाबाश, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, जाओ प्रीच करो। परमेश्वर का वचन फ्री है, आमेन, इट इज फॉर एवरीबॉडी। मैं सोच रहा था बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, क्योंकि अब्राहम जिस दिन उठा इसहाक को लेकर जाने लगा, 3 दिन के बाद मोरिया पहाड़ पर पहुंचा। और यीशु मसीह भी जिस दिन यरूशलेम में प्रवेश किया, आप कहेंगे नहीं 5 दिन है, एक्चुअली सही स्टडी करें तो 3 ही दिन है। यरूशलेम में प्रवेश करने के 3 दिन बाद यीशु मसीह क्रूस पर था। बिब्लिकल कैलेंडर प्रूफ करता है। यीशु मसीह किस पर सवार होकर गया? अब्राहम किस पर सवार होकर गया? उसके पास भी गधा था। आज सुबह ही मैं सोच रहा था, मैंने कहा maybe there is a message, I don't know, but ये ट्रायम्फ है। जो परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने उसको पूरा कर दिया है। यीशु मसीह ने मौत को और पाप को आपके ऊपर से हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं, आप फ्री हैं? नो मोर यू आर बाउंड इन चेन्स, नो मोर यू आर बाउंड विद पनिशमेंट। अब आपके ऊपर मौत का प्रभाव नहीं है। आप कहेंगे बट पास्टर मेरे पाप, मत परेशान होइए, आपके पाप से कहीं ज्यादा पावरफुल यीशु मसीह का लहू है। अगर उसका लहू इतना पावरफुल ना होता कि वो आपके पापों को धो सकता होता, तो उसे आकर इतने दुख उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। His blood still speaks better than the blood of Abel. हाबिल के लहू से बेहतर बातें करता है यीशु मसीह का लहू। आज की सुबह अगर कोई भी निराश है, पाप के बंधन में है, किसी कारण से आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, कमजोर फील कर रहे हैं, आज मेरी प्रार्थना है ये विक्ट्री आपके अंदर प्रवेश कर जाए और आप इस विक्ट्री में एक नए सीजन में अपने परमेश्वर के साथ एक नए संबंध में आगे बढ़ते चले जाएं। आखिरी बात कह रहा हूं और फिर हम समाप्त करेंगे। तीसरी बात, ट्रायम्फ फॉर एवरी बिलीवर जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। पहली परमेश्वर की जीत, दूसरी यीशु मसीह की जीत पाप और मृत्यु पर, और तीसरी मेरी और आपकी जीत, हर एक विश्वासी की जीत। यीशु मसीह अपने लिए कुछ हासिल करने नहीं आया था। आप कहेंगे यीशु मसीह को क्या मिला? यस, वेरी ट्रू, वो पहले भी परमेश्वर का बेटा था, पहले भी स्वर्ग में था, उसको कोई जरूरत नहीं थी पापों से पश्चाताप करने की, उसको कोई जरूरत नहीं थी रिपेंट करने की। यीशु मसीह सब कुछ मेरे और आपके लिए करने आया था, ये मैं और आप भली भांति जानते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह की विक्ट्री में मेरी और आपकी विक्ट्री छुपी हुई है। आमीन। खोलिए जरा यूहन्ना 3:16-17-18। 16 हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना, ताकि जो कोई वो नाश ना हो परंतु, आमीन। कितनी बड़ी विक्ट्री। मैं और आप वहां देख रहे हैं 17 पर, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए ना। गौर करिए 18 पर, जो उस पर विश्वास करता है, इसका मतलब आज की सुबह जितने लोग यहां हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। सो मेरे और आपके लिए ऑलरेडी यीशु मसीह ने ये विक्ट्री जारी है। ये विक्ट्री मैंने और आपने एक्सपीरियंस भी की है। रोमियो 10:9-10 आपको याद है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय, ये जीत, ये ट्रायम्फ हमारे लिए निश्चित है।
हमें इसमें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर कितने पद आपको भी याद आ रहे होंगे जहां यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको इस जीत का अनुभव हुआ। रोमियो 8:1 आपको याद है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में उन्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से Praise the Lord, स्वतंत्र कर दिया है। मैं और आप स्वतंत्र हैं, मैं और आप आजाद हैं। यीशु मसीह की ये विक्ट्री रियल है, यीशु मसीह की ये विक्ट्री बहुत सच्ची है, इसको खो ना दें। इस विक्ट्री का एसेंस, इस विक्ट्री की मधुरता, इस विक्ट्री का अनुभव किसी और बात में खो ना जाए, बल्कि काश प्रभु करे और मैं और आप भी प्रयास करें कि हम इस विक्ट्री में बने रहें। हालेलुया, क्योंकि इस विक्ट्री को छोड़कर कोई और विक्ट्री तो है ही नहीं। इस विक्ट्री को अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो फिर दूसरी कोई और जीत नहीं है। लिखा अभी हमने पढ़ा ना, जो विश्वास नहीं करते ऑलरेडी उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। बट ये विक्ट्री मेरे और आपके लिए है, और इस विक्ट्री में मुझे और आपको बने रहना आवश्यक है। उसी रोमियो 8:37 में मैं और आप अच्छे से जानते हैं, अब जो मसीह यीशु में है वो जयवंत से भी, Praise the Lord, we are more than a conqueror, जयवंत से भी बढ़कर। किसी ने बहुत अच्छा उसको डिफाइन किया, उन्होंने कहा जयवंत वो होता है जो लड़ के जीतता है, और जयवंत से बढ़कर वो है जो बिना लड़े ही जीत गया। सो मैंने और आपने युद्ध नहीं लड़ा, बाइबल में लिखा भी है, मैंने और आपने पाप से मुठभेड़ नहीं करी, मेरा और आपका लहू नहीं बहा, लेकिन यीशु मसीह का लहू बहा। यीशु मसीह ने उस लड़ाई को मेरे और आपके लिए लड़ा और उसने जीत को हासिल कर लिया, और आज वो विक्ट्री आपको देता है, बल्कि दे चुका है। अब एज बिलीवर्स में और आप उस विक्ट्री में बने रहें, उस विक्ट्री को खो ना दे और उस विक्ट्री में चलते रहें। हालेलुया, मैं और आप उस विक्ट्री में बढ़ते चले जाएं। बिल्कुल आखिरी बात कह रहा हूं और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। जकरिया 9 अध्याय में यही पाम संडे के बारे में एक प्रोफेसी हुई थी। आप पढ़ सकते हैं 9 से 12, जकरिया 9 से 12। वहां एक प्रोफेसी हुई थी, क्यों ना खोल लें जब तक हम बात कर रहे हैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। वहां प्रोफेसी हुई थी, हे सिय्योन तेरा राजा आता है, और देख वो नम्र है। यस, मैं पढ़ रहा हूं 9:9, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है। यीशु मसीह की ये सुंदर क्वालिटीज पर ध्यान दीजिए। वो धर्मी है, हाँ, वो मेरे और आपके साथ अधर्म की बातें नहीं करेगा। दूसरी बात हमने पढ़ा, उद्धार पाया हुआ है, इसका अर्थ है उसके पास देने के लिए उद्धार है। He has salvation। तीसरी बात, वो दीन है, He is very meek। इसीलिए तो कोई भी यीशु मसीह के पास अप्रोच कर पाता था, क्योंकि यीशु मसीह घमंडी नहीं था। यीशु मसीह बहुत ऊंचे पद पर रहकर और दूसरा व्यक्ति आ नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता, नहीं, नो, वो बहुत दीन है। कभी भी आप यीशु मसीह के बारे में बात करें तो ये मत कहें वो दीन था। नो, मुझे सुधारना पड़ा मेरी भाषा बहुत ईयर्स पहले। एक दिन मैंने कहा नो, ये तो गलत है, यीशु मसीह तो है, आज भी है। आमीन। सो मैंने अपनी भाषा को सुधारा है। वो दीन है, वो नम्र है, उसके पास आज भी देने के लिए उद्धार है। हालेलुया। और फिर इसी के 11वें पद में देखिए क्या लिखा है, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। आप कहेंगे कौन है ये बंदी, किसकी बात हो रही है? अपने आप को आईने में देखिए, आपको ये बंदी दिखाई देंगे, मैं और आप हैं। हम बिन जल के गड्ढे, बिन जल का गड्ढा मतलब अधोलोक, जहां पानी नहीं। आप कहेंगे क्या मतलब है? याद है धनवान व्यक्ति अब्राहम से कह रहा था लाजर को भेज दे एक छोटा सा बूंद पानी का। आप समझे, बिन जल का गड्ढा। मैं और आप यहां जा रहे थे, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? यीशु मसीह गधे पर सवार होकर आया, यरूशलेम में आया, आनंदित हो, मगन हो, क्योंकि तुम्हारा राजा आता है, उसके पास तुम्हारे लिए सैल्वेशन है। वो दीन है, वो नम्र है, वो हालेलुया, वो धर्मी है,
और जब वो तुम्हारे पास आएगा, जब तुम उसको अपने दिलों में वेलकम करोगे, वो तुमको बिन जल के गड्ढे में से उबार लेगा। अगर आज भी कोई ऐसा है जिसने अभी तक उद्धार का निश्चय नहीं पाया, आपको अभी तक ये लगता है कि आपके पाप क्षमा नहीं हुए, आपको नजात या मोक्ष नहीं मिला, ओह, आज समय है मैं और आप इस बात पर विश्वास करें, यीशु मसीह के पास हमारे लिए उद्धार है और हम उस उद्धार को रिसीव करें ताकि मैं और आप अनंतकालीन मौत से बच जाएं। 12वें पद में क्या लिखा है? हे आशा धरे बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही तुम्हें बताता हूं, मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। जो सुख आपको दुनिया दे सकती है वो एक्चुअली सुख नहीं है। किसी ने कहा डेविल हैज नो फ्री गिफ्ट्स, शैतान जो भी देता है उसके लिए कुछ वापस मांगता है। ओके, मैं पैसा दूंगा बट आई वांट योर सोल। लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको डबल पोर्शन में सब कुछ देना चाहता है। हालेलुया। हम 1% डिजर्व नहीं करते, परमेश्वर डबल पोर्शन देता है। आमीन। मुझे आज भी याद है कि सेकंड रो में हमारा फैमिली बैठा करता था और पास्टर बीएन चंद यहाँ से बैठ के प्रचार किया करते थे। बहुत बुजुर्ग हो गए थे वो, और मुझे थोड़ी याद है उनकी। और वो कई बार प्रचार में बोला करते थे, पहलौठे को दूना भाग मिलना चाहिए। और मैं कैलकुलेशन लगाता था, पहलौठी तो, और मैं अपनी मामा की तरफ झुक कर कहता था, मम्मी पापा उसको दूना देंगे, आप मुझे दूना दे देना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हम सबको दूना भाग देता है। हालेलुया। अब ना कोई नर, ना कोई नारी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, सब मसीह यीशु एक है। उसके लिए ताली बजा दीजिए ना। हालेलुया। We all are one। और आज की गुड न्यूज क्या है? आपके लिए उसके पास उद्धार है। आज की गुड न्यूज क्या है? आपके लिए उसके पास सैल्वेशन और डिलीवरेंस है, और आपके लिए उसके पास डबल पोर्शन है। आप कहेंगे मैं क्या करूं ये डबल पोर्शन पाने के लिए? क्या मैं एलीशा के समान कुछ करूं? कुछ मत करिए, यीशु ने सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया। ओनली बिलीव, ओनली बिलीव। सुना आपने? ये डबल पोर्शन आपको मिल सकता है, कुछ नहीं करने की जरूरत, केवल विश्वास करिए। और रूत के समान जाकर अपने बोआज के सामने अपनी चद्दर फैला दीजिए, और बोआज उसको इतने से भर देगा जितना आप कभी रख भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। बोलिए, है नहीं ये ट्रायम्फ? और इस टाइम में मुझे और आपको आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह, उसने उस जीत को हासिल किया, पहले अपने पिता के लिए, फिर अपने लिए, और साथ ही में मेरे और आपके लिए। अब हम प्रार्थना में चल रहे, 2 प्रार्थनाएं हम करेंगे, ध्यान से पहले सुन लें, उसके बाद हम दुआ में जाएंगे। पहली प्रार्थना हम ये करेंगे, प्रभु ये विक्ट्री, ये विजय मेरे जीवन के हर क्षेत्र में जारी हो जाए। हैं? किसी को कोई नीड है, किसी को कोई नीड है, कोई बीमार है उसको चंगाई चाहिए, कोई हो सकता है अपने उद्धार के क्षेत्र में कमजोर होना, कोई हो सकता है अपने पारिवारिक क्षेत्र में कमजोर होना। आप हर क्षेत्र के लिए आज यीशु मसीह से कहिए, लॉर्ड 1-2 पोर्शन के लिए नहीं, 1-2 एरियाज के लिए नहीं, हर एरिया के लिए, इवन मेरे फ्यूचर के लिए मुझे आपकी ये जीत चाहिए, मुझे ये विक्ट्री में चलना है। आमीन। एक और प्रार्थना हम करेंगे जो जकरिया 9 उसके 10 में से मैं पढ़ रहा हूँ, ये बड़ी सुंदर प्रार्थना होगी। वहां लिखा है, वो जाति जाति से शांति की बातें कहेगा, वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। अपने को ये प्रार्थना करनी है, ये प्रोफेसी अब जल्दी पूरी हो जाए। आमीन। समुद्र से समुद्र तक, एक जाति से दूसरी जाति तक, एक देश से दूसरे देश में, सारी पृथ्वी पर यीशु मसीह का राज्य हो जाए। हालेलुया। सो आज हम कहेंगे, लॉर्ड वो जो विक्ट्री आपने हासिल करी, अब वो विक्ट्री दिखाई दे मेरे जीवन में और सारे संसार में। आमीन। क्यों ऐसा दिखाई दे मानो शैतान जीतता चला जा रहा है? क्यों ऐसा दिखाई दे मानो शैतान ज्यादा पावरफुल होता चला जा रहा है? लॉर्ड अराइज। प्रभु अब आप उठे। आमीन। सो आइए अपनी आंखें बंद करें, ये 2 प्रार्थनाओं में हम चलें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर्स। और आज हम मिलकर कहें, ओ जीसस, ये विक्ट्री मेरे जीवन में आज एक बार फिर से आने पाए प्रभु।
अगर मैंने किसी कारण से इसको खो दिया है तो आज मैं फिर से इसको यीशु के नाम से रिसीव कर लेता हूं। यस, अगर किसी कारण से प्रभु ये विक्ट्री मेरे जीवन के किसी एक पहलू में या दो पहलू में मिसिंग है, आज मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, मेरे जीवन के हर पहलू में प्रभु जी आपकी ये विक्ट्री जारी हो जाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपकी ये विक्ट्री को आप रिलीज करें प्रभु जी। ओह थैंक यू जीसस। लॉर्ड आपकी विक्ट्री आने पाए, आपकी विक्ट्री आने पाए, आपके बच्चों के जीवनों में आने पाए, प्रत्येक के जीवन में आने पाए। जो जिस क्षेत्र में कमजोर हो रहा है ओ उस क्षेत्र में प्रभु आपकी ये विक्ट्री आने पाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने विजय प्रवेश किया यरूशलेम में प्रभु। आप किसी के रोकने से नहीं रुके प्रभु, आपने उस पर्पस को जो परमेश्वर ने आपको दिया था आपने उसको पूरा किया प्रभु। आज हमारी प्रार्थना उसी तरीके से मेरे जीवन में और मेरे जीवन के हर क्षेत्र में आप एक विजय प्रवेश करें प्रभु जी, आप एक विजय प्रवेश करें प्रभु जी, और हर रोकने वाली बात, हर उलझाने वाला पाप मेरे जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु हमारी प्रार्थना है आपके बच्चे इस अद्भुत विक्ट्री को प्राप्त करें और इस अद्भुत विक्ट्री में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु अब हमारी ये भी प्रार्थना है, जैसे आपके वचन जकरिया 9 अध्याय में 10वें पद में हमने पढ़ा कि वो राजा आएगा और उसका राज्य सारे संसार पर होगा, उसका राज्य हर देशों पर होगा, उसका राज्य समुद्र से समुद्र तक होगा, उसका राज हर एक जाति पर होगा और वो हर जाति से शांति की बातें कहेगा। लॉर्ड वी प्रे कि ये बातें अब पूरी हो जाएं, ये बातें अब शीघ्रता से पूरी हो जाएं प्रभु जी। जाति जाति में, राज्य राज्य में प्रभु, हर एक भाषा, हर एक कुल प्रभु, हर एक देश और हर एक प्रांत में आपकी महिमा प्रकट हो प्रभु। ओह यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस। लोग जानने पाए कि आप ही प्रभु हैं, लोग जानने पाए आप ही उद्धार करता है प्रभु, लोग जानने पाए आपके क्रूस के द्वारा और आपके बहाए गए लहू के द्वारा आज मनुष्य जाति के लिए उद्धार है प्रभु। हमारी प्रार्थना है आप इस बात को पूरा करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओह वी गिव यू द ग्लोरी, वी गिव यू द ग्लोरी। आइए अंतिम 2-3 क्षण लें और प्रभु की स्तुति करें, यीशु मसीह की वो बात याद करते हुए, यदि तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। आइए हम अपनी आवाज़ों को उठाएं, ना शर्माएं, ना हिचकिचाएं। गो अहेड, प्रेज हिम, थैंक हिम। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आवाज़ों को उठाएं। ओह हालेलुया। उससे कहे प्रभु आप तो योग्य हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। ओह आप तो राजाओं के राजा हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो आपके बहाए हुए लहू के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके क्रूस के लिए प्रभु जी। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू। रोखा रबा रबा शदा रबा रबा रबा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपकी कलीसिया आपकी स्तुति करती है, आपकी कलीसिया आपकी महिमा करती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु जी। We bless, we bless, we bless the name of Jesus। यीशु नाम की हम महिमा करते हैं। Oh, thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरा राज्य आए। हालेलुया। प्रभु आप ऊंचे उठे, आप महिमावान हो प्रभु। Oh, we bless you, Jesus. We honor you, Jesus. You deserve the glory. सारी महिमा आपकी है, सारी महिमा आपकी है। Hallelujah, 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 hallelujah। सारी महिमा आपकी है, सारी महिमा आपकी है। वो चलन कर रहा है, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. उसके कदमों पर गिर जाए, उसका धन्यवाद करें। Bow before him, worship him,
ओ हालेलुया। उस दिन उन्होंने अपने कपड़े बिछाए, डालियां बिछाई, आज हम अपने दिलों को उसके सामने बिछा देते हैं। We bow before Jesus. We bow before Jesus. Hallelujah. Hallelujah. उस दिन वो केवल एक जाति के ऊपर जाहिर हुआ, केवल एक समाज के ऊपर जाहिर हुआ, लेकिन आज उसने हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा में से लोगों को मोल लिया है और अपने परमेश्वर के लिए उन्हें राज्य और याजक बनाया है। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, हमारे लिए डबल पोर्शन आपने दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। ये विक्ट्री आपके बच्चों के जीवनों में और आपकी इस प्रिय कलीसिया में और तमाम मसीह की देह में, संपूर्ण मसीह की देह जो इस संसार में पाई जाती है, निरंतर निरंतर ये विक्ट्री आपके लोगों के जीवनों में बनी रहे और बढ़ती जाए प्रभु। हालेलुया, आपके बच्चे सचमुच डबल पोर्शन में चले, सचमुच। We will not just have knowledge about it, but we will experience it, I pray. हम उसके अनुभव में चले, हम उसके अनुभव में चले। Yes Lord, आज उस डबल पोर्शन की आशीष को हम यहाँ उपस्थित हर एक प्रियजन के लिए यीशु के नाम में जारी कर देते, जारी कर देते। आपके जीवन के हर क्षेत्र में वो डबल पोर्शन की आशीष आ जाए। हालेलुया, प्रभु आपको धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, और ये उपस्थिति आपके बच्चों के साथ उनके घरों में भी जाए प्रभु, और निरंतर बनी रहे प्रभु, और कभी भी प्रभु हमसे अलग ना हो। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।